हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। देखिए, पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वल्केनोज। पहेली ने क्या किया, मतलब पढ़ना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया बहुत दूर के स्थानों के बारे में। और उसे ऐसा पता चला, उसने ऐसा पढ़ा कि जो वॉल्केनोज होते हैं, यानी जो ज्वालामुखियाँ होती हैं, उनके ट्रेसेस में, उनके ओपनिंग्स में कहा जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो उनके मुहाने होते हैं उनमें भी छोटे छोटे जीवाणु, जीवाश्म पाए गए जो कि वहाँ मौजूद थे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स वहाँ मिले। आगे देखिए, टॉपिक आता है 9.1 ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Bujho was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. एक और जो थॉट था दोनों के माइंड में आया, वो चाहे पहली हो चाहे बूझो हो, कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किस तरह के जीव प्रत्येक स्थानों पे रहते हैं। मतलब कहीं पर अगर राजस्थान देखें और अपना उत्तर प्रदेश देखें तो हर जगह पर किस किस तरह के जीव रहते हैं, कुछ इस तरह से हो सकता है वो सोच रहे हो। और आगे देखिए तो द डिजर्ट साइड कैमल्स। देखिए बताया जा रहा है डिजर्ट साइड कैमल्स, यानी जो आपका रेगिस्तान होते हैं उनमें क्या होता है, कैमल्स होते हैं। माउंटेन्स में क्या होते हैं, गोट्स होते हैं, याक होते हैं, बकरियां हो गई, याक हो गई, इस तरह के कहाँ होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स। अब पुरी में क्या है भैया, केकड़े हैं और कुछ ऐसी अनोखी मछलियां हैं, रंग बिरंगी वैरायटी ऑफ फिशेस हैं वहाँ पर, जो कि मछुआरे वहाँ पकड़ते हैं। There did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. सही बात है। चूंटियाँ, जो चींटियाँ होती हैं, इनको अगर आप देखोगे तो हर जगह मतलब पहुँची रहती हैं, हर जगह पाई जाती हैं, प्रत्येक जगहों पर। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of other regions. ये भी एक बात है कि मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के थे, मतलब कहीं पर किसी तरह का है, कहीं पर किसी तरह का है, तो इसमें भी डिफरेंस आता है। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, वर दे द सेम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, सही बात है, सराउंडिंग जो होती हैं किसी भी रीजन की वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ वर दे द सेम बोला है तो नहीं भाई, वो सेम नहीं होती हैं। हर जगह की सराउंडिंग अलग अलग तरह की होती हैं। मैदानी क्षेत्रों की जो आसपास का क्षेत्र है वो अलग तरह का है और किसी क्षेत्र का अलग तरह का है, तो इसका आंसर नो ही होगा। यहाँ पर टेबल 9.1 है, लिखा गया है एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फॉरेस्ट में आपको क्या चीज़ देखने को मिल सकता है, जैसे आप यहाँ ट्रीज लिख सकते हो, यहाँ पर ऑन माउंटेन्स में आप देवदार लिख सकते हो, तो इस तरह से डेजर्ट में कैमल लिख दो, सी में फिश लिख सकते हो, एनी अदर ये भी लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ये टेबल आप सोचिए समझिए और इसको फिलअप करने की कोशिश करिए। आगे जो नेक्स्ट हेडिंग दिख रही है ये है हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। इसमें है इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स वर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर। अगर आप समुद्र की बात करेंगे ना तो यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ये किसके द्वारा सराउंड होते हैं, तो सेलाइन वाटर के द्वारा सराउंड होते हैं, यानी लवणीय जल के द्वारा सराउंड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। सेलाइन का यहाँ मीनिंग क्या होगा, इसको कहते हैं आप नमक युक्त। अब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो कौन सी एयर का यूज करेंगे जो वाटर में मौजूद हैं, मतलब किसका यूज करेंगे सांस लेने के लिए, तो एयर के, जो वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है पानी में उसका यूज करेंगे। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट। रेगिस्तानों में, डिजर्ट्स में बहुत कम पानी उपलब्ध होता है। वेरी हॉट डे इन द डे टाइम, वेरी कोल्ड एट नाइट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन के समय और रात के समय उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कहाँ जीते हैं यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स,
तो भाई ये जीते हैं वहाँ की मिट्टी पर, डेजर्ट की सॉइल पर, एंड ब्रेथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और अपने आस पास से सांस लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इज नॉट इट? नहीं, हाँ सही ही बात है, यहाँ पर कोई मतलब ऐसा कहेंगे नहीं कि हाँ कोई बहुत अलग है। सी एंड डेजर्ट बहुत अलग तरह के है ही हैं। कहाँ सी में पानी ही पानी है, डेजर्ट में देखोगे तो वहाँ पानी का नामो निशान ही नहीं है। सी में अलग तरह का वातावरण है, सी के आसपास के क्षेत्र का, और डेजर्ट यानी जब रेगिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ अलग तरह की बातें हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस की। और आगे देखते हैं तो लेट अस लुक एट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। ए कैमल एंड अ फिश, बिल्कुल सही बात है। देखो डिफरेंस है, कैमल और फिश अलग अलग चीज़ें हैं, ऊँट हो गई और मछली हो गई। द बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का, जो ऊँट का बॉडी स्ट्रक्चर यानी जो उनकी शरीर की संरचना होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उनको वहाँ पर जीने के लिए, डेजर्ट की कंडीशंस में, जो कि इतनी हार्ड होती हैं कि बहुत मुश्किल होता है जीना यहाँ पर। Camels have camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand। जो उनके लंबे लंबे पैर होते हैं ना, उनसे क्या हेल्प मिलती है उनको? बहुत दूर रहती है उनकी शरीर किससे? जो आग से जलता हुआ जो वो होता है, सैंड होता है, जो बालू होती है, जो वहाँ की मिट्टी होती है, उससे बहुत दूर रहता है उनका बॉडी। यहाँ पर ये थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिगर 9.2 देखने की बात की जा रही। देखिए कितने लंबे लंबे इनके पैर हैं, तो ये जो धरातल है वहाँ का उससे काफ़ी दूर है इनकी बॉडी, इस फिगर में साफ देखा जा सकता है। आगे देखिए, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। ये क्या करते हैं? बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन करते हैं, और इनका जो गोबर होता है, जो डंग होता है, जो होता है बहुत सूखा होता है, और वो पसीना नहीं बहाते हैं। डे डू नॉट स्वेट, पसीना नहीं बहाते हैं, स्वेटिंग नहीं करते हैं। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, मतलब वो बहुत कम मात्रा में पानी अपने शरीर से लॉस करते हैं, यानी जिसको कह सकते हो आप एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इस वजह से क्या होता है? दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। यही वजह है कि वो बिना पानी के भी बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3। देखिए मछलियाँ दिखाई गई हैं अलग अलग तरह की, कोई कैसी है, कोई किसी तरह की, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई रंग बिरंगी है, तरह तरह की मछलियाँ होती हैं। आगे देखिए इसमें देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। इनका जो शेप है आप देख भी सकते हो, स्ट्रीम लाइन शेप होता है, जिससे कि इनको, ये देखिए आगे लिखा है, ऑल द वन सोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप दैट वर डिस्कस इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में डिस्कस किया गया था। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर। ये जो इस शेप होता है बहुत हेल्प करता है इनको कि ये बहुत आसानी के साथ पानी में मूव कर सकें। हम अगर करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी हमें। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। इनके बॉडी के ऊपर स्लिपरी स्केल्स होती हैं, यानी सरकती हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनके बॉडी पर स्केलिंग होती है जो कि बहुत स्लिपरी होती है, यानी कि बहुत सरकती है। दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड वाटर, ये हो गया। और दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। जो स्केल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिश और इसके अलावा इजी मूवमेंट के लिए थ्रू वाटर। आपने पढ़ा होगा, हो सकता है, जो केचुआ होता है उसके बॉडी के ऊपर भी स्केल्स होती हैं, कुछ सर्कुलर टाइप के से स्केल्स होती हैं जो कि उसको मूवमेंट में काफ़ी सहायता करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एंड that fish we discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balance in water। जो फिश होती हैं इनके पास फ्लैट फिन्स होते हैं, साथ ही साथ पूँछें भी फ्लैट ही होती हैं, फ्लैट फिन्स एंड टेल्स।
इनसे क्या होता है, बहुत हेल्प होती है इनको, कि जिससे अपनी डायरेक्शंस को बहुत आसानी के साथ इधर उधर चेंज कर सकती हैं और इनकी बॉडी को बैलेंस बना करके रख सकती हैं। आप पानी में अपनी बॉडी का बैलेंस बना करके रख सकती हैं। पानी में वो जिधर चाहें उधर मुड़ सकती हैं, जिधर चाहें उधर जा सकती हैं और अपने बॉडी को बैलेंस्ड रख सकती हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो गिल्स होते हैं इनके शरीर में जो पाया जाता है बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे ये ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है पानी में उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं। We see that feathers of a fish help it to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert। ये जो फीचर्स बताए गए मछलियों के हेल्प करती हैं उनको पानी के अंदर रहने के लिए, जबकि जो कैमल को के लिए बताए गए फीचर वो उसको रेगिस्तान में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them to live in the surroundings in which they are normally found। वही बात है कि मतलब ये बहुत बड़ा समूह होता है जंतुओं का, उसमें से 2 एनिमल्स के बारे में केवल यहाँ चर्चा की गई है। और जो भी एनिमल होते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी की सराउंडिंग्स अलग अलग होती हैं और जो उनकी सराउंडिंग्स होती हैं वही उनको हेल्प करती हैं, जिससे वे आसानी के साथ उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रह सकें, अच्छे से नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडाप्टेशन। एडाप्टेशन किसे कहते हैं? जो ये स्पेसिफिक फीचर्स अभी हमने डिस्कस किए, जो सर्टेन हैबिट्स डिस्कस किए, ये सभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? ये उस पर्टिकुलर प्लांट, उस पर्टिकुलर एनिमल को उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहने के लिए इनेबल करती हैं, यानी कि उन्हें सहायता प्रदान करती हैं। एक हिसाब से देखा जाए, डिफरेंट एनिमल्स आर एडाप्टेड टू दियर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज। मतलब अलग तरह के जंतुओं के लिए अलग तरह की सराउंडिंग्स होती है, अलग तरह के उनके तरीके होते हैं जीने के लिए। सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। जो एनिमल जहाँ रहता है उसके आसपास का जो इलाका होता है, जो सराउंडिंग होता है, उसी को हैबिटेट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जो जीव होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? खाना, खाद्य पदार्थ हो गया, पानी, वायु और छाया और बहुत तरह की ऐसी ज़रूरतें होती हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं इन सभी के लिए? अपने हैबिटेट के ऊपर। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम। हैबिटेट का मतलब जैसे आप एक घर समझ सकते हैं, एक होम की तरह आप समझ सकते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत तरह के जीव हो सकता है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट को ही शेयर कर रहे हों। जैसे यहाँ पर मछलियों को देखा जा सकता है, तो इस पर्टिकुलर प्लेस पर ये सभी एक ही हैबिटेट को शेयर करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ जीते हैं? लैंड पर जीते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। ऐसे हैबिटेट्स को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, क्या क्या हो सकते हैं आपके? फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रास लैंड्स हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, कोस्टल हो सकते हैं और माउंटेन रीजन्स हो सकते हैं। कोस्टल और माउंटेन रीजन्स को अभी भी हमने ऊपर ही डिस्कस किया, यानी जो समुद्री इलाके हो गए, कोई तटीय इलाका हो गया और पर्वतीय क्षेत्र हो गए। इसके अलावा आपके फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट एनिमल जो कि पानी में रहते हों, वाटर में रहते हों, इनके हैबिटेट्स को एक्वाटिक हैबिटेट्स कहा जाता है। थैंक यू। द ahead explanation of this chapter will be done in separate video. Like, share and subscribe.